आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और मेरी आप लोगों से आशा है कि इसको पूरा देख के जाना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो हमारी कोडिंग स्किल से रिलेटेड तो नहीं है, पर कोडिंग कंपनीज ये स्किल्स डिमांड करती हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कमेंट्स, और ये वो वाले कमेंट्स नहीं है जो तुम इंस्टाग्राम पे पास करते हो। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पिछली वीडियो का कुछ कोड लिखा हुआ है और अगर आप गौर करें तो हमने लास्ट वीडियो में एक लाइन लिखी थी, ये जो हैश के बाद स्टार्ट हो रही है, इसको बोलते हैं कमेंट, और इसी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होने वाला है 3.comments, क्योंकि ये कोड की थर्ड वीडियो है। यहाँ मैं कुछ भी कोड लिख लेता हूँ, जैसे कि प्रिंट में लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। चलो शाबाश, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरह हम यहाँ दिस इज माई कोड और दिस इज लास्ट पार्ट प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ टॉप पर मैं एक हैश सिंबल लगा देता हूँ और इसके बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे वो बन जाएगा एक कमेंट, यानी कि पाइथन उसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा, ऐसा जैसे कि वो लाइन लिखी हुई ही नहीं है। तो यानी कि कमेंट वाली लाइन इग्नोर हो जाएगी और हमारा ये वाला कोड फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो क्लिक करने वाला हूँ अपने सबसे तिकोने यानी ग्रीन ट्रायंगल पर। देखिए यहाँ हमारा कोड सब्सक्राइब से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका यह मतलब भी है कि हमारी कमेंट वाली लाइन को पाइथन ने इग्नोर कर दिया है। क्या होगा अगर यहाँ में हैश साइन ना लगाऊं? पाइथन इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और रन करने पे एरर मैसेज आ जाएगा। ये हैश ही वो चीज है जिसकी बदौलत ये सेंटेंस एक कमेंट बन पा रहा है। अब यही लाइन में कॉपी करके अपने कोड की फर्स्ट लाइन के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारी ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट को रीड करेगा, लेकिन इस हैश के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है कंपाइलर उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा। अब क्या होगा अगर मैं इस कमेंट को अपने कोड से पहले लिख दूं? यस, ऑब्वियसली कोड की वो लाइंस जो हैश सिंबल के बाद हैं वो भी कमेंट कंसीडर हो जाएंगी। बेशक हमने वैलिड कोड लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो हैश सिंबल के बाद है तो पाइथन के हाथों इग्नोर हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देता हूँ, ये दोबारा से वर्क करने लग जाएगा। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि हैश साइन का स्कोप सिर्फ उसी लाइन पर काम करता है जिस पर वो हैश सिंबल मौजूद हो। अब ये जो हमने एक सिंगल लाइन के लिए कमेंट बनाया है, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ सिंगल लाइन के लिए है, तो पाइथन की भाषा में इसका नेम पड़ा सिंगल लाइन कमेंट। अब क्या होगा अगर हमें एक से ज्यादा लाइंस पर कमेंट लिखना हो? मान चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज अ कमेंट, तो अब मुझे यही बात मल्टीपल लाइंस पे लिखनी है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं हर लाइन में एक सिंगल लाइन कमेंट बना लूँ, लेकिन अगर आप गौर करें तो हमें पता चलता है कि इस तरह हमें हर लाइन में एक हैश सिंबल लगाना पड़ रहा है, जो कि ऑन द लॉन्ग रन हमारे लिए भी हेक्टिक हो सकता है और कंप्यूटर की मेमोरी के लिए भी भारी हो सकता है। तो इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। लेकिन सैडली पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स होते ही नहीं हैं। बट हम कोडर्स बहुत कनिंग हैं, हमने इसका भी वे आउट निकाल लिया है। पाइथन में एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका कोई भी यूज डिफाइन नहीं है, और वो है ये ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमास। जी हाँ, इनके दरमियान हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एक ऑपरेशन कंसीडर होगा, और क्योंकि ये ऑपरेशन कोई भी काम नहीं करता तो इवेलुएट होने के बाद इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान लिखे हुए टेक्स्ट हमारे कोड पर कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट के लिए परफेक्ट है। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। जितनी मर्जी लाइंस ऐड कर लो, ये सारा एक कमेंट बन जाएगा। रन करके भी दिखा देता हूँ। देखें, मल्टी लाइन कमेंट की एक एक लाइन को पाइथन ने इग्नोर कर दिया है और सब्सक्राइब से हमारा कोड स्टार्ट किया है। इस बात पर सब्सक्राइब करना तो बनता है। अच्छा, अब एक और चीज़ कर लेते हैं। इस कोड की फर्स्ट लाइन को हटा के मैं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर प्लेस कर देता हूँ, तो क्या होगा? यस, ये लाइन एक कमेंट बन जाएगी। इनफैक्ट जो भी कॉमास के अंदर लिखा होगा वो कमेंट का पार्ट बन जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इन कॉमास के बाहर कुछ लिखूंगा, बेशक वो सेम लाइन पर हो, लेकिन कमेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब मल्टी लाइन कमेंट्स का स्कोप इन कॉमास के अंदर तक महदूद है। एंड सेम गोज अगर मैं इन कॉमास से पहले कोई कोड लिख दूं तो वो भी रन होगा।
फन फैक्ट, हम इन डबल इन्वर्टेड कॉमास की बजाय सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स को भी 3 दफा यूज कर सकते हैं, वो भी कमेंट्स के लिए यूज हो जाएंगे क्योंकि उसका भी पाइथन में कोई मीनिंग नहीं है। फिलहाल के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ। अब हम इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि प्रोफेशनल स्पेस में हम इन कमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी कोडिंग के लिए अप्लाई करो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कमेंट्स का सही यूज आता हो। फर्स्ट में हमने एक मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना होता है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमारा कोड क्या करता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, दिस इज माई कोड इन विच आई हैव 3 पार्ट्स, ईच पार्ट शोज समथिंग ऑन द स्क्रीन। मैंने तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आप यहाँ अपने कोड के हिसाब से कुछ भी प्रोफेशनल लिखेंगे। इसी के नीचे मान लो कि 2 सेक्शंस हैं, तो यहाँ मैंने सिंगल लाइन कमेंट में लिख लिया दिस इज फर्स्ट पार्ट। और मान लो कि हमारे कोड की ये एक बहुत ही मुश्किल लाइन है जो कि मुझे खुद भी बाद में समझ नहीं आएगी, या अगर मैं किसी को अपना कोड दिखाऊं तो चांसेस हैं कि उसको समझ ना आए। तो यहाँ मैं इसी कोड की लाइन के बाद एक सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर देता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा दिस वर्क्स विद डॉट डॉट डॉट, आगे जो भी आप समझाना चाहें। लास्ट वाले पार्ट के ऊपर मैंने एक और कमेंट बना दिया कि दिस इज सेकंड पार्ट। तो ये है तरीका एक अच्छा रीडेबल कोड लिखने का। ऑल्दो कमेंट्स का कोडिंग में इतना कोई काम नहीं, लेकिन आगे जाके आप जब कई साल बाद अपना कोड देखेंगे तो कमेंट्स ऐड करना आपके लिए इतना हेल्पफुल हो सकता है कि आपने सोची ना होगी। अब वीडियो एंड तक देख ली है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए ये प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।